अगर वाणी वीणा बन जाए तो जीवन में संगीत हो जाता है, और अगर ये वाणी वाण बन जाए तो जीवन में महाभारत हो जाता है। बच्चों को अगर सुधारना है तो क्या नेगेटिव लाइन बोल के उनको सुधारा जा सकता है या पॉजिटिव लाइन बोल के? इसलिए कहते हैं बात और बात में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। हम कहते हैं हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं, कहते हैं ना लोग, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। आधे लोग तो इसलिए दोस्ती रखते हैं कि पता नहीं कब कौन काम आ जाए, इसलिए रिश्ते निभाते रहते हैं। ये सोच के नहीं रखने रिश्ते कि कब काम आ जाए, नहीं, हमें कोई काम आए या ना आए, हमें रिश्ते अच्छे रखने हैं। और ये कहना कि निभाने पड़ते हैं, ये भी कंपल्सन है, ये भी मजबूरी है। मजबूरी में नहीं, मेरी चॉइस है, मेरी पसंद है। मैं इस घर में रह रहा हूं, इन लोगों के साथ रह रहा हूं, ये मेरी पसंद है, मजबूरी नहीं है। और दूसरों के बारे में ये सोचने के बजाय कि इन्हें क्या करना चाहिए, आज इस लाइन को नोट कर लो अपने मन में, कि इन्हें क्या करना चाहिए, ये सोचने के बजाय मैं अपने को समझाऊं कि मुझे क्या सोचना चाहिए। वो क्या करते हैं वो उनके हाथ में है, लेकिन मैं क्या सोच सकता हूं अच्छा या बुरा, वो मेरे हाथ में है। मुझे वही सोचना है जो अच्छा हो, दूसरों को उस रूप में नहीं देखना जो उनका वर्तमान रूप है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप उनको उस रूप में देखो जो आप चाहते हैं। बच्चा मान लो आपका इंटेलिजेंट नहीं है, और आप बच्चे को कह रहे हो बच्चा बड़ा डफर है, ये तो नालायक है, ये तो निखट्टू है, ये तो उसको तो समझ ही कुछ नहीं आती, ये कहने के बजाय आप बच्चे को क्या किस रूप में देखना चाहते हैं? किस रूप में देखना चाहते हैं? इंटेलिजेंट रूप में या डफर रूप में? इंटेलिजेंट। तो मन में सोचो मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, शब्दों से भी कहो ये इंटेलिजेंट है। उसको ये कहने के बजाय कि तुम नहीं कर सकते, ये काम छोड़ दो, ये कहो तुम कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करेगा। हम बच्चों को रिश्तों में या और भी रिलेशंस में क्रिटिसाइज, कंपैरिजन करके उनकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। हमें लगता है कि बच्चों को क्रिटिसाइज करेंगे, बच्चों की आलोचना करेंगे, बच्चे सुधर जाएंगे शायद। हम डिसिप्लिन करने के नाम पर बच्चों को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे होते हैं। हमें लगता है कंपैरिजन करना, क्रिटिसाइज करना, शायद इससे बच्चे मोटिवेट होंगे, लेकिन ये हमारा भ्रम है। बच्चे मोटिवेट नहीं होते और ही डिमोटिवेट होते हैं। बच्चों को अगर सुधारना है तो क्या नेगेटिव लाइन बोल के उनको सुधारा जा सकता है या पॉजिटिव लाइन बोल के? पॉजिटिव लाइन बोल के, ये कहने के बजाय कि तुम ऐसे हो, क्रिटिसाइज वाली भाषा। क्योंकि जब भी हम बच्चों के लिए कुछ कहते हैं, बच्चे उसको उसके बारे में चिंतन करके, उस बात को स्वीकार करके उसका एक चित्र बना लेते हैं अपने मन में कि मैं ऐसा हूं। हमने बच्चे को कहा नालायक, तो बच्चे को लगा अच्छा मैं नालायक हूं, तो वो उसको स्वीकार कर लेगा। आपके कहे गए शब्द उस बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, और वो प्रूव करके बता देगा कि मैं हूं ही नालायक। आप कितनी भी ट्यूशन उसको पढ़ा लीजिए, कितने भी कोचिंग करा लीजिए, आप उसके सब कुछ हैं। पेरेंट्स भगवान का रूप माना जाता है। आपने उसको वरदान दे दिया या श्राप दे दिया कि तू नालायक है, तो वो कैसा बनेगा? नालायक बनेगा। हम कहते हैं बच्चे तू छोड़ दे, तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत डरते हो, तुमसे नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, छोड़ दो, गिर जाएगा तुमसे, तुम मत करो ये काम। ये कह के हम मोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं? डिमोटिवेट कर रहे हैं। उस बच्चे का आत्मसम्मान गिर जाएगा।
उस बच्चे में ये भावनाहीन भावना बैठ जाएगी, क्योंकि आपने उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। अपने बच्चे को कभी भी, कई लोग होते ना पेरेंट्स, कोई घर में आ गया है वो बच्चों की बुराई करना शुरू कर देते हैं, हमारा बच्चा ऐसा है, बड़ा शरारती है, ये करता है वो करता है। अब बच्चे को तो भी पता ही नहीं शरारत क्या चीज होती है और बुराई क्या चीज, अच्छा क्या होती है। वो धीरे धीरे वैसा बन जाएगा जैसा आप उसको कहेंगे। तो अपने बच्चे को हमेशा क्या कहो, मेरा बच्चा राजा बच्चा है। कौन सा बच्चा है? राजा बच्चा, लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा, इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा। फिर वो इंटेलिजेंट बन जाएगा। आप डफर कहेंगे तो डफर बनेगा, जो आप कहेंगे वैसा ही वो बनता जाएगा, क्योंकि आपने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी। आपके द्वारा कहे गए शब्द उसका फ्यूचर बदल देंगे। तो आपने उसके माइंड में पॉजिटिव प्रोग्राम डालना है, नेगेटिव प्रोग्राम नहीं डालना। एक हॉस्पिटल में कहानी बताता हूं, एक बोर्ड लगा था, मेंटल हॉस्पिटल था और उस पर बोर्ड लगा था। पहली लाइन में लिखा था, यहां एक मरीज आया, उसका इलाज किया गया, उसे कुत्ते ने काटा था, 4 घंटे में ठीक होके चला गया। दूसरा एक मरीज आया, उसे बिल्ली ने काटा था, हमारे डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, 6 घंटे में ठीक होके घर चला गया। तीसरी लाइन में लिखा था, यहां एक मरीज आया जिसे बिच्छू ने काटा था, उसका भी इलाज किया गया, 8 घंटे में ठीक होके घर चला गया। सेकंड लास्ट लाइन में लिखा था, यहां एक मरीज आया, उससे सांप ने काटा था, हमारे डॉक्टर्स ने उसका भी इलाज किया, 10 घंटे में ठीक होके घर चला गया। लास्ट लाइन में लिखा था, यहां एक व्यक्ति आया, उसे आदमी ने काटा हुआ था, अभी तक अंदर है। आदमी के काटे हुए का कोई इलाज नहीं है। आदमी कैसे काटता है? वो नेगेटिव बोल के, नेगेटिव प्रोग्रामिंग उसके माइंड की करके, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोड़ दो इस काम को, बड़ा मुश्किल है। और वो उसने छोड़ दिया उसके कहने पे। तो ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग अपने बच्चों की, अपने घर वालों की नहीं करनी है। क्रिटिसाइज करके, आलोचना करके, उनकी कमियां बता के, उनके गुण बताओ। उनको गुण बताएंगे तो वो गुण बढ़ते जाएंगे। कमियां तो अपने आप पता चल जाती है, बताने की जरूरत ही नहीं होती। और दूसरा, कभी अपने बच्चे की तुलना दूसरे से ना करें। हम बहुत बुरी तरह अपने बच्चों की तुलना करते हैं। देखो तुम्हारे 70% मार्क्स आए, तुम्हारे दोस्त के, तुम्हारे कजन के, तुम्हारी बहन के, तुम्हारे भाई के, तुम्हारे फ्रेंड के 90% मार्क्स आए। कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते रहते हैं। तो बच्चे के पास क्या मैसेज जाता है कि मेरे कम आए हैं इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं, जिसके ज्यादा आए हैं वो मेरे से ज्यादा बेटर है। तो उसके अंदर हीन भावना बैठ जाती है, इन्फीरिटी कम्प्लेक्स बैठ जाता है कि दूसरे मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, और मेरे माँ बाप, मेरे टीचर मुझसे ज्यादा मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को पसंद करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। तो आपने इनडायरेक्टली उस बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचाई। आपने उसे बचपन में ही ये आदत डाल दी कि यू शुड बी बेटर देन अदर्स, तुम्हें सबसे बढ़िया होना चाहिए, अगर तुम बढ़िया नहीं हो तो तुम किसी काम के नहीं हो। और वो आदत सारी जीवन भर उसके चलती है, कंपैरिजन की। आज वो 5-10 साल का है, कल 50 साल का हो जाता है, उसके पास बढ़िया कार है घर में, अल्टो मारुति की, लेकिन वो किसी की BMW देखता है पड़ोस में तो वो दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि उसके लगता है मेरे पास छोटी है, इसके पास बड़ी है, मेरे पास सस्ती वाली है, उसके पास महंगे वाली है। वो कंपैरिजन की हैबिट उसको डाल दी गई, इसलिए वो आज खुश नहीं है। हमें उसे बचपन में सिखाना चाहिए था कि यू आर द बेस्ट, तुम जैसे भी हो, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम बेस्ट ही हो, तुम हमारे घर के हीरो तो तुम ही हो, हमारे चिराग तो तुम ही हो, तुम ये करो तो भी ठीक, ना करो तो भी तुम कम नहीं हो।
पर उसे लगा नहीं, ऐसा करेंगे, जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं वही खुश रह सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही खुश रह सकता है। इसलिए वो कंपैरिजन करता रहता है लाइफ लॉन्ग और दुखी रहता है। अब कोई ऊपर भी होगा, कोई नीचे भी होगा, सारे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए बच्चों को कंपैरिजन और कंपटीशन भी किसी ने कहा था, कंपीट करना। एक होता है अच्छे वाला कंपटीशन, एक होता है नेगेटिव कंपटीशन की भावना, वो भी नुकसान करती है। आजकल तो हस्बैंड वाइफ में भी कंपटीशन शुरू हो रखा है, कौन बढ़िया है, कौन कमाता है। अब घर में ही कंपटीशन हो रहा है तो फिर घर सुखी बनेगा या दुखी बनेगा, आप आइडिया लगा लो। हमें किसी से कंपीट नहीं करना है, हमें अपने से कंपीट करना है कि पिछले दिन की तुलना में मैं आज आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। मुझे अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपीट कराना है, मेरा प्रेजेंट पास्ट से अच्छा होना चाहिए। बाकी दुनिया क्या करती है, सबकी अपनी अपनी मंजिल, अपनी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या ना कोई और होड़, ना कहीं ईर्ष्या ना कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। मां बाप जो करते हैं बच्चे उसी से सब कुछ सीखते हैं। हमारे कहने के बजाय हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव संस्कार से बच्चे उसको कॉपी करते हैं। अब बच्चों के आगे शॉर्टकट चलने वाले नहीं है कि पकड़ा, डांटा, आलोचना कर दी, भला बुरा कह दिया और बच्चा सही हो गया। नहीं, बच्चों को स्ट्रांग बनाना है तो खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बच्चों के साथ बहुत प्यार से, बड़ी शांति से हमें व्यवहार करना है। बच्चे हमें फॉलो करते हैं, जो हम करते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, जो कहते हैं उसे करें या ना करें, पर जो हम कर रहे हैं उसे ज्यादा देखा जाता है। इसलिए पेरेंटिंग इज ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मां बाप बनना आसान काम नहीं है, बड़ी जिम्मेवारी का काम है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। और अगर घर में झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच, सबसे ज्यादा बुरा असर उसका किसके ऊपर पड़ता है? किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर। जिस घर में झगड़ा होता हो उस घर में बच्चों की डेवलपमेंट, ग्रोथ सही से नहीं होगी। जहां लड़ाई का वातावरण है, रूठने का है, नाराजगी का है, उदासी का है, तो घर के वातावरण का सहयोग बच्चे को नहीं मिल रहा। याद रखिए, बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में, बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रूम नहीं हो पाएगी। इसलिए मां बाप को, पति पत्नी को अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है, तब घर के संबंध अच्छे हो पाएंगे। एक चीज और करते हैं, अगर संबंधों को ठीक करना है और क्या करेंगे? गुस्से से बात करेंगे या प्यार से बात करेंगे? प्यार से बात करेंगे। आता है सबको प्यार से बात करना? किस किस को आता है प्यार से बात करना? वेरी गुड, वे सबको आता है, ज्यादातर को आता है। क्या सबके साथ प्यार से बात करते हैं? अगर प्यार से बात करना आता है तो इसका मतलब हम सब जगह प्यार से बात करेंगे, हर वक्त प्यार से बात करेंगे। ये नहीं कि कभी तो प्यार से की, फिर गुस्सा आ गया तो चेंज हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। हमें प्यार से बात करनी है। प्यार से बात क्यों करनी है? सामने वाला अगर प्यार से बात ना करे तो क्या करना है? सामना वाला गुस्से में आके चिल्ला रहा है, आपको डांट रहा है, तो आपको क्या प्यार से बात करनी चाहिए या गुस्से का जवाब गुस्से से? किससे देना चाहिए? अच्छा, आपने उस गुस्से वाले व्यक्ति को बदलना है। मान लो गुस्सा करता है आपके ऊपर, चिल्लाता है, कड़वी भाषा बोलता है, मीठी भाषा तो उसको पता ही नहीं है मीठा कैसे बोलना है, घर वालों ने सिखाया ही नहीं उसको बोलना, तो हमेशा चिल्लाता है, कड़वी बात करता है। अब उसे कैसे बदलें?
अब वो अगर प्यार से बात नहीं कर रहा तो वो क्या हमारे बारे में डिसाइड कर सकता है कि हमें कैसे बात करनी है? पर हम क्या करते हैं, हम उसको देख के डिसाइड कर लेते हैं कि अगर उसने प्यार से बात की तो मैं भी प्यार से बात करूंगा, अगर उसने कम प्यार से बात की तो मैं भी कम प्यार से बात करूंगा। जितना प्यार से वो बात करेगा उतने प्यार से ही मैं भी बात करूंगा। ये डिसाइड कौन कर लेता है? हम डिसाइड कर लेते हैं। मतलब हम दूसरे को कॉपी करते हैं, दूसरे की नकल करते हैं कि वो प्यार से बोलेगा तो प्यार से हम बोलेंगे। लेकिन हमें वो बनना है कि दूसरा हमें कॉपी करे, ना कि हमें दूसरों को कॉपी करना है। वो तब बनेंगे जब वो गुस्से से बात करे और हम कैसे बात करें? प्यार से बात करें। हमने उसके गुस्से को देख के अपना प्यार का संस्कार छोड़ दिया। होना ये चाहिए हम इतना प्यार के संस्कार को यूज करें, इतना प्यार से बोले कि वो अपने गुस्से के संस्कार को भूल जाए और वो भी प्यार से बात करने लग जाए। क्या ये संभव है ना? आपसे कोई बात ही ना करे तो हम कहते हैं मैं भी नहीं करूंगा बात, उसने मुंह उधर कर लिया मैं भी इधर कर लेता हूं। हम बड़ी जल्दी नकल कर लेते हैं दूसरों की। पर अगर आप झुक जाएं, आप उसे नमस्ते कह दें, आप उसको उसकी तरफ एक स्माइल दे दें, तो उसको देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? क्योंकि वो भी कॉपी करता है। जैसे आप कॉपी कर रहे हैं, उसके भी संस्कार कौन से हैं? कॉपी करने के। हम प्यार से बोलेंगे तो वो भी प्यार से बोलने लग जाएगा। अब एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। वो शुरुआत मुझे खुद से करनी है, क्योंकि मुझे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं। और उसके लिए मैंने कहा कि वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मीठी वाणी बोलिए, बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? कैसी वाणी होनी चाहिए हमारी? मीठी। ये जो वाणी है ये वाण का भी काम करती है तो वीणा का भी काम करती है। अगर वाणी वीणा बन जाए तो जीवन में संगीत हो जाता है, और अगर वाणी वाण बन जाए तो जीवन में महाभारत हो जाता है। अब क्या करना पसंद करेंगे आप? संगीत बनाना चाहते हैं ना, जीवन में संगीत लाना चाहते हैं तो इसे वीणा की तरह बजाइए। ये हमारे होंठ कमान की तरह है, धनुष की तरह है। यहां से जो बात निकल जाती है, हालांकि भगवान ने 32 ताले लगाए हैं अंदर। कितने लगाए हैं? 32। और उसके ऊपर मास्टर लॉक भी लगा रखा है। और उसको उससे भी जो बात बाहर आ जाए फिर उसको वापस नहीं जाती। तलवार के घाव तो भर जाते हैं पर शब्दों के घाव नहीं भरते। इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, तोल तोल के बोलो। महाभारत क्यों हुआ था? द्रौपदी के 2 शब्द, 2 कड़वे शब्द कौन से थे? अंधे की औलाद अंधे। वो चुप गए उधर और महाभारत की प्लानिंग हो गई बदला लेने के लिए। तो इसलिए कभी भी कड़वे शब्द आप वही बोलिए जो आप सुनना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे रिस्पेक्ट से बात करें, प्यार से बात करें, मीठा मीठा आपके लिए कहें, तो आपको भी तो कहना पड़ेगा। जो देंगे वही वापस आएगा। आप कड़वा बोलेंगे, सामने वाला भी कड़वा बोलेगा। आप मीठा बोलेंगे तो सामने वाले को भी मीठा बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी में आके मैंने सीखा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो और युक्ति से बोलो। युक्ति से भी बहुत काम होते हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है। एक बार एक राजा का हाथी बीमार हो गया। कौन बीमार हो गया? हाथी बीमार हो गया। और हाथी बीमार हुआ तो राजा ने गांव वालों को बुलाया, आसपास के गांव वालों को, और अनाउंस किया कि ये हाथी मैं आपको दे रहा हूं। गांव वालों को हाथी दे दिया गया। साथ में राजा ने शर्त रखी कि कोई भी मेरे पास ये खबर लेके ना आए कि हाथी मर गया।
डायरेक्शन भी मिल गया। गांव वाले ले गए हाथी को, 2-4 साल बड़े प्यार से रखा। अब एक दिन तो सबको जाना है, हाथी भी चला गया। अब हाथी जब चला गया तो गांव वालों को चिंता हुई कि राजा को कौन बताए, जो बताएगा राजा उसी को ही सजा देगा। तो उनकी खबर नेगेटिव न्यूज के लिए मना किया था। वो चले गए गांव में, एक अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति था जो बड़ा अनुभवी था, उनको बात बताई। उन्होंने कहा आप डरो मत, मैं राजा से बात करूंगा। अगले दिन सारे गांव वाले उस बुजुर्ग दादाजी के साथ चले गए राजा के पास। तो उस व्यक्ति ने बड़े युक्ति से बात कही, हे अन्नदाता, जो हाथी आपने दिया था 2 दिन से ना घास खा रहा है, ना पानी पी रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है, महाराज वो सो भी नहीं रहा। तो राजा तुरंत बोला, क्या वो हाथी मर गया? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता, महाराज हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। तो राजा उसकी विवेकशीलता पर खुश हुआ और उसे बड़े से उपहार दिए। तो क्यों मिले उपहार? क्योंकि उसने बुद्धिमता से बात अपनी कही। इसलिए कहते हैं बात और बात में अंतर, एक मूर्खता एक मंतर। एक व्यक्ति बात करता है तो लोग कहते हैं बात आपकी 1.25 आना सही है, 16 आना सही है, लाख टके की बात आपकी है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक व्यक्ति बात करता है तो लोग कहते हैं भाई साहब कहना क्या चाहते हो, बात बनी नहीं, कुछ मजा नहीं आया। तो हमारे बोल वरदानी भी हो सकते हैं और हमारे बोल दूसरों के दिल को तोड़ने वाले भी हो सकते हैं, दिलों को जोड़ने वाले भी हो सकते हैं। ये शब्द ही हैं जिनसे व्यक्ति दिलों में उतर भी जाता है और दिलों से उतर भी जाता है, दिल में भी उतर आता है और दिल से भी उतर जाता है। तो क्यों ना अपने बोल महावाक्य बनाएं, अच्छी बातें यहां से सीख के आप जाएं, वही दूसरों के लिए कहें, ताकि उनका उमंग उत्साह बढ़े, उनमें हिम्मत आए, उनके अंदर आशा पैदा हो जाए, निराश व्यक्ति भी आशावान बन जाए और उसके चेहरे पे खुशी आए। तो ऐसे वरदानी बोल हमारे होने चाहिए। वो तब होंगे जब दूसरी आत्मा के प्रति हमारे मन में प्यार होगा। बिना प्यार के हो सकते हैं? तो सबके लिए प्यार कि सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा पिता हमारा प्यार का सागर है, हम उसकी संतान हैं, हमें सबको प्यार बांटना है। क्या बांटना है? हमें प्यार की बहती गंगा बनना है, सबको प्यार देना है। ये दुनिया प्यार से चलती है। अभी एक बड़ा अच्छा गीत बजे।